जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेक इन इंडिया बोलने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो सभी के सामने था कि क्या वाकई में मेक इन इंडिया सफल हो पाएगा। ऐसे में एक खबर जो निकल कर आई वो ये, वैसे काफ़ी समय से इस बात के आकलन चल रहे थे, लेकिन एक खबर जो निकल कर ब्रेक हुई है कि भैया फोर्ड जो है ऑफिशियली अपने ऑपरेशंस जो है भारत में बंद कर रहा है। मतलब अब फोर्ड की गाड़ियां भारत में नहीं बनेंगी। और इस घोषणा के ठीक बाद से ही एक और सवाल उठ गया कि भैया क्या ये जो पूरी चीज़ें हैं इसके पीछे मोदी का हाथ है? क्या मोदी की जो इकोनॉमिक रणनीतियाँ हैं, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो गलत साबित हो रही हैं जिस कारण से ये सब चीज़ें हो रही हैं? लोगों के जहन में ये सभी सवाल पैदा हो रहे हैं कि भाई सबसे बड़ी बात, क्या फोर्ड मोदी के कारण बंद हो रही है या क्या फोर्ड मोदी के कारण भारत छोड़कर जा रही है? ये सभी के जहन में है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि असल कारण क्या है कि भाई फोर्ड जो है वो भारत छोड़ के जाने को मजबूर हो गया। और इस वीडियो में थोड़े से फाइनेंशियल टर्म्स का इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए कृपया करके मैं हिंदी में ही बोलूँगा जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो इंग्लिश के टर्म्स को समझने में। थोड़ा सब्र से सुनिएगा, पूरे वीडियो में काफ़ी विश्लेषण में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। अमेरिका का इंटरनेशनल वाहन निर्माता फोर्ड मोटर्स, जिसका कि हेड ऑफिस डिबॉन मिशिगन में संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में स्थित है, भारत में अपना परिचालन मतलब अब जो भी कुछ उसका ऑपरेशन होगा वो बंद करने जा रहा है। फोर्ड के वर्तमान में भारत में 2 संयंत्र हैं, 2 उसके सेंटर हैं जहां पर वो ऑपरेशन होता है। एक साउथ इंडिया के मरीमलाई में है और दूसरा गुजरात के साणंद में है। पिछले कुछ समय से फोर्ड इंडिया द्वारा अपने संयंत्रों को बंद करने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। इससे पहले फोर्ड महिंद्रा संयुक्त उद्यम के आधिकारिक रूप से समाप्त होने की घोषणा के साथ पूर्व में एक कठिन दौर से गुजर रहा था। लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचित नुकसान और गिरती मांग के बाद अमेरिकी कार निर्माता फोर्ड मोटर्स कंपनी की भारत की सहायक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए भारत में विनिर्माण कार्यों को कम करने की और योजना की घोषणा करने के लिए एक टाउन हॉल का आयोजन किया था। एक मीडिया हाउस के हवाले से ये कहा गया कि इस फैसले से करीब 4,000 से ज़्यादा कर्मचारी प्रभावित होने वाले हैं। भारत जैसे लागत प्रभावी और मूल्य संवेदनशील बाजार में फोर्ड इसे कभी बड़ा नहीं बना सका। सबसे बड़ी बात यही रही। अमेरिकी कार निर्माता ने लगभग 25 साल पहले भारतीय बाजार में प्रवेश किया था, लेकिन यात्री वाहनों में बाजार में 2% से भी कम हिस्सेदारी रही। अपने बयान में फोर्ड ने कहा कि उसने भारत में 10 सालों में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का परिचालन घाटा अर्जित किया, मतलब वो लॉस में गया है इतने, और इसके नए वाहनों की मांग भी कमज़ोर रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अमेरिकी कार निर्माता जनरल मोटर्स, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और अभी हाल ही में हार्ले डेविडसन ने भी भारत छोड़ दिया है। एक ऐसा बाजार जिसने कभी तेज़ी से वृद्धि का वादा किया था। भारत जैसे बाजार में सबसे अच्छा दांव अभी भी मुख्य रूप से सुजुकी मोटर्स कॉर्प और hyundai मोटर्स द्वारा बनाई गई कम लागत वाली कारों पर ही लगा हुआ है। यदि फोर्ड इंडिया और घरेलू कार निर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा एक सौदा कर सकते हैं और एक संयुक्त उद्यम साझेदारी शुरू कर सकते हैं, तो ये फोर्ड मोटर्स को जीवन का एक नया पट्टा दे सकता है, क्योंकि ये अपनी वर्तमान लागत से कम लागत पर कारों का उत्पादन जारी रख सकते हैं, लेकिन इसे बंद कर देगा इंडिपेंडेंट संचालन। मतलब अगर ये अकेले इसको लेकर काम करेंगे महिंद्रा के बिना, तो ये चीज़ दिक्कत वाली हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि भाई ये जो इन्होंने फैसला किया इसके कारण अब होगा क्या। पिछले काफ़ी समय से फोर्ड कारों का कोई नया मॉडल भारत में लॉन्च नहीं किया गया। इकोस्पोर्ट और एंडेवर जैसी एसयूवीज को छोड़कर ज़्यादातर अन्य कारें कई खरीदारों की पहली पसंद नहीं लगती। पिछले साल फोर्ड इंडिया को फीगो ऑटोमेटिक लॉन्च करनी थी और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इस कार को पिछले हफ्ते जुलाई में लॉन्च किया गया। दूसरी पीढ़ी की फीगो को हमारे बाजार में आने से पहले ही देर हो चुकी थी और उसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे वो इसको लेकर कोई ना कोई एक स्टेप ले चुके थे इसको दबाने के लिए। कड़े कंपटीशन में बने रहने के लिए फोर्ड को या तो अपनी कारों की कीमत कम करने की ज़रूरत थी या फिर बाजार में नई और फीचर लोडेड कारों को पेश करने की ज़रूरत थी। अगर फोर्ड ने अपनी कारों की कीमत कम रखी होती तो लाभ का मार्जिन कम हो जाता, लेकिन भारतीय बाजार में इसकी मांग किफ़ायती होने के कारण बढ़ जाती। फीगो ऑटोमेटिक जैसी जुलाई में लॉन्च किया गया था, उस रेजिमेंट में थोड़ी देर हो चुकी है, जिसमें पहले से ही hyundai i20, मारुति सुजुकी बलेनो और फॉक्सवैगन पोलो पहले से मौजूद हैं। फोर्ड इंडिया के देश में 2 संयंत्र मौजूद हैं। दक्षिण भारत में मीरामलाई और गुजरात के सांसण के बारे में कहा जाता है कि इस समय इसका उपयोग कम किया जा रहा है। अटकलें लगाई जा रही थी कि तेज़ी से विकसित होने वाली ओला इलेक्ट्रिक शाखा इन संयंत्रों का अधिग्रहण करना चाहती है और अपनी अत्यधिक महत्वाकांक्षी निर्माण योजनाओं के साथ शुरुआत कर सकती है। अब बात ये आती है कि भैया फोर्ड के जो कार मालिक हैं उनके साथ क्या होगा। फोर्ड ने कहा है कि वो भारत में अपने ग्राहकों को व्हीकल आफ्टर मार्केट पार्ट्स सर्विस सुविधाएं और गारंटी सपोर्ट देना जारी रखेगी। यूएस ऑटोमेकर दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, साणंद और कोलकाता में कार पार्ट्स डिपो बनाए रखेगा। ये पुनर्संरचना के लिए अपने डीलर नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेगा
और बिक्री और सेवा से पुर्जों और सेवा समर्थनों में इसके संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन एक और सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आखिर फोर्ड मॉडल क्या जारी रखेंगे और किस चीज़ को बंद करेंगे। फोर्ड इंडिया भारत में 5 मॉडल बेचती है: फोर्ड फीगो, फोर्ड एस्पायर, फोर्ड फ्रीस्टाइल, फोर्ड इको स्पोर्ट और एंडेवर। मौजूदा डीलर इन्वेंट्री के बिक जाने के बाद इन सभी 5 मॉडलों की बिक्री बंद हो जाएगी। फोर्ड इंडिया ने अपने ट्वीट में कहा कि मौजूदा पोर्टफोलियो की बिक्री स्टॉक खत्म होने तक जारी रहेगी। फोर्ड इको स्पोर्ट और फोर्ड एंडेवर भारत में ऑटोमेकर के 2 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल हैं। हालांकि फोर्ड अपने मस्टैंग ग्रुप को भारत में लाने की जो तैयारी कर रहा है उसके साथ ही वो उसको जारी भी रखेगा। तो इस पूरे विश्लेषण में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितनी गलती मोदी जी की है। भाई जाहिर सी बात है, अगर फोर्ड कंपनी जो है इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद अगर वो भारतीय मार्केट को समझ नहीं पा रही है और भारतीय मार्केट को समझ के उसके हिसाब से गाड़ियों को प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो वो वैसे भी नहीं चल पाएगी। अगर आप बोलेंगे कि भैया ऐसा नहीं कि भारत की मार्केट में महंगी गाड़ियां नहीं बिकती, तो आप किसी भी कंपनी की बात कर लें, आप टोयोटा की बात कर लें, आप hyundai की बात कर लें, ये सब महंगी गाड़ियां भी बेचते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही सस्ती गाड़ियां भी बेचते हैं, जिससे कि बैलेंस बना रहा है। और इंडियन मार्केट कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर लोग मतलब पैसे की वैल्यू देखकर गाड़ी को खरीदते हैं। यहाँ पर लोग पैसा नहीं फेंकते कि अरे यार वो 25 लाख की गाड़ी है, चलो उसको ले लेते हैं। ऐसा कोई नहीं करता। लोग यहाँ पर पैसा फेंकते हैं तो उसके बाद एवरेज भी गाड़ी का मापा जाता है कि भैया एवरेज गाड़ी कितना दे रही है। तो ऐसे में इस बात का आरोप लगाना कि नहीं यहाँ पर सरकार की गलती है या ऐसा है वैसा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कंपनी ने भी मूल गलतियाँ करी हैं। पहले ये महिंद्रा के साथ मिलकर काम कर रहे थे और जैसे ही महिंद्रा इनसे अलग हुआ ये फेल होने लगे। क्यों? क्योंकि ये सस्ती गाड़ी बनाने के केपेबल थे ही नहीं। ये फॉरेन मार्केट वाले लोग हैं, ये फॉरेन मार्केट को ही अच्छे समझते हैं। ये इंडियन मार्केट में 25 साल रहने के बाद भी अगर उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती इनके साथ ही है। हीरो और होंडा ने मिलकर भी काफ़ी गाड़ियां मैन्युफैक्चर करी थी। हीरो होंडा है ना, तभी तो उसको हीरो और होंडा कहा जाता है आज की डेट में अलग अलग। लेकिन हीरो और होंडा साथ में काम करते रहे, पर इन्होंने अलग होने के पहले ये चीज़ मेक श्योर करी कि अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी विकसित कर लें। इसलिए आप देखेंगे कि हीरो से होंडा जब अलग हुआ तो होंडा अपनी जो एक्टिवा रेंज हो गई, जो दूसरी गाड़ियाँ थी, इन सभी को बखूबी चला पा रहा है, उसको परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि इन्होंने मार्केट को अच्छे से रीड किया। लेकिन फोर्ड ने कहीं ना कहीं यही गलती कर दी और वो मार्केट को सही तरीके से रीड नहीं कर पाया। हालांकि उसकी कुछ गाड़ियां जो हैं अब देखते हैं शोरूमों में कितनी बची हुई हैं। हो सकता है गाड़ियां सस्ती करके बेची जाएं क्योंकि जल्दी बेचनी है, या फिर यूं भी कह सकते हैं कुछ गाड़ियां जब कम बचें तो उनको सस्ते दामों में बेचा जाए, तो इससे फ़ायदा ग्राहकों को ही होगा। लेकिन अब आफ्टर सेल सर्विस को लेकर लोगों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, जिन्होंने कि भी हाल ही के समय में ये गाड़ियाँ खरीदी हैं। अब हो सकता है कि आप लोगों के बहुत से डाउट इस वीडियो के बाद क्लियर हो गए हो कि भैया फोर्ड ने मोदी जी के कारण ये देश नहीं छोड़ा है, बल्कि खुद की कुछ आकलन वाली गलतियों के कारण ये देश छोड़ा है। तो अगर आपको अभी भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।